अब जिसको करोड़ों करोड़ों घर है, करोड़ों करोड़ों संपत्ति है, वो भी दलित है। अमर आजाद दलित में थोड़ी है, वो तो स्वर्ण। अमर आजाद जी के पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है, कुछ तो नहीं है। आप कुछ है, 4 व्हीलर पे घूमते हैं, प्लेन से दिल्ली। मैंने दलित, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आपका टोन देखिए समझ में आ गया। ये देखिए गलत मैसेज है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि दलित है जे नंगा भूखा रहे, मैंने पैदल आपका चप्पल नहीं रहे। मेरा कैसे कहना है? जो भी सुखी संपन्न दलित है, बाबा साहब अम्बेडकर सुना जाए सुना, तो हम लोग नहीं पहने कोट। बाबा साहब तो विदेश गए थे। विदेश तो वही ना, और दलितों को मौका मिलना चाहिए विदेश जाने का। कैसा दलित थे कि वो विदेश जाके पढ़ते थे? उनको उस समय उनको दलित का क्राइटेरिया छोड़ देना। जो दलित में जो अमीर हो चुके हैं, समर्थवान हो चुके हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए या नहीं? वो कुछ ही परिवार तक रह जा रहा है, अब मेन दलित तक नहीं जा रहा है। ये सामाजिक जागरूकता की बात है, समाज अवेयर हो। इस पे काहे नहीं बात करते? लोगों को हम लोग भी बात करते हैं। हमारे पास बिया का प्रपोजल लेके आ रहा कि आप इतने दलित है, नहीं लव मैरिज में हो रहा है। यूपीएससी निकाला, दलित लड़की हो या दलित स्वर्ण लड़की हो, या स्वर्ण लड़का हो या दलित लड़का हो, दोनों का शादी हो रहा है। आईएएस भी बन जा रहा है, आईपीएस भी बन रहा है, तो उसका कोई परिवार जनरल समुदाय का लोग ऐसे। आप बताइए एक भी एग्जांपल अगर ऐसा है, एग्जांपल भी कि कोई इसी तरह गया होगा। दलित समाज गया है कि हमारा बेटी से शादी कर लीजिए। शादी में देखिए जाति नहीं होता है, शादी में एक दूसरा का सहमति होता है, जो आज का दौर है। एक दूसरा का सहमति बन रहा है, जाति उति के बंधन तोड़ के हो रहा है शादी। हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान से शादी, हत्या हो जा रहा है। ओनर दलित में ही कई जातियां हैं, तो वो भी तो अलग अलग जाति से शादी कर लेता है। मगर पटिया वाला बतिया नहीं आ रहा है। कौन पार्टी से बात बीजेपी में जाने के लिए जाएंगे? हमारी मैच वो सब काम धाम होता है, पर्सनली प्रवक्ता और वक्ता बना, औपचारिक मुलाकात। अरे दलित चिराग पासवान, अब उनको बड़ा चेहरा उन लोगों के पास है। हम पशुपति जी तो आपको नहीं रखे लगता हुई थी चाचा से, चाचा जी का आशीर्वाद हम लोग लेने गए थे। मंत्री प्रिंस जी कुछ आश्वासन दिए हैं, गरीब गुरबा का काम धाम रहा अगला महीना। अरे ये सब क्या बात आप करते हैं? सब कोई बात नहीं। बिहार में कई मुद्दे हैं, उसमें जातीय जनगणना अभी हो रहा है, उसको लेकर अलग अलग बातें हो रही है। इसी के साथ बीएसएससी पेपर लीक और साथ ही और भी तमाम बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं दलित नेता अमर आजाद, और जनक्रांति विकास पार्टी में अभी हैं। आगे किस पार्टी में जाएंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम पूछेंगे। पहले कि दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के क्रम में बताया कि तबीयत खराब है, और वहाँ जाके 3 पार्टी से मिल रहे थे। कौन पार्टी छोड़ के उन्ने कूदे के फेर में लगल है? नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम गए थे दिल्ली इलाज करवाने के लिए, तबीयत खराब है। तो वही में हमारे चचा जी थे, पशुपति पारस जी, और हमारे एमपी साहब बड़े भाई प्रिंस जी, ये सब थे। तो उनसे मुलाकात, औपचारिक मुलाकात, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। और बहुत सारा काम रहता है समाज का, तो समाज के काम के लिए किसी की समस्याएं होती है, तो हम लोग केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के भी कई मंत्री। पशुपति जी क्या बोले कि आ जाइए हमर में? चचा जी बोले कि कैसे हो, और सब ठीक है। यही सब प्रश्न इतना ना खिलाफ बोले हैं कि न लाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं, खिलाफ क्या, हम उनसे हमको कोई जाति दुश्मनी है। वो एक एमपी हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो बहुत सारा समाज। चिराग पासवान से ना बात हो रही? चिराग पासवान से भी बात होती है, ऐसा बात थोड़ी कि चिराग पासवान कोई दुश्मनी है। दिल्ली में नहीं बोला है मिलने के लिए? बुलाए नहीं, वो नहीं थे उस समय दिल्ली में, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। भाव नहीं दिया हमारा नहीं, दलित नेताओं से, दलित मंत्री से, विधायक से हमारी हमेशा मुलाकात होते रहती है। हम जनतांत्रिक विकास पार्टी अनिल कुमार जी के साथ है, उनके साथ मजबूती से। कहाँ भाजपा ने भी छलांग लगे लेते? ना छलांग लगे कहीं में क्या बात है जी, बताइए। आप छलांग कहते हैं, कूद फान कहते हैं, मैंने मिल नहीं सकता है कोई। मैंने दूसरा कोई मिले, सब स्वर्ण सब मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दलित किसी से मिल लिया अपना, हम दलित का जो हाथकंडा अपनाते हैं, कब तक चलेगा? तो दलित हम है, दलित है तो दलित को हमारा कोई भूमिहार बना देगा तो बोलिए बन जाते हैं। नहीं, वो तो जाति है। अब तो जाति, आप देखिए जाति जनगणना भी हो रहा है। इसी बात पे हम जिस जाति के हैं गर्व से कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति में संवैधानिक हक दिया है। हाँ तो हक है, तो बोलने में कैसी शर्म है भाई? आप कह रहे हैं दलित करता, दलित क्यों नहीं करे? दलित सबसे ज्यादा शोषित है, पीड़ित है, सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी दलितों के साथ छुआछूत होता है, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। सवाले मोड़ दिया आप।
भाजपा वाला से मिले कि नहीं मिले हो? भाजपा वाला देखिए हमारा भाईलू ने दिल का ना भैलू देवे के क्या बात है जी, भैलू और तेलू देवे के क्या बात है। हम हर एक नेताओं से मिलते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां हैं, दल है, MP MLA हैं, सबसे मिलते हैं। उसी दौरान बहुत सारे नेताओं से मुलाकात सब बता रहा था कि सब जगह गए हमारा जात, कोई भैलू उलू नहीं। इधर देखिए यहाँ पटना भी आए थे आपके केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, उनसे हमारा व्यक्तिगत पुराना संबंध है, तो उनसे भी मुलाकात के समाज के मुद्दों पे, आरक्षण, संविधान, मुलाकात कुछ घोर पिट्ठा कर रहे थे सब है आप लोग, मतलब स्वर्ण आदमी नहीं है। अरे आदमी तो उनसे भी तो मिलते हैं, सुशील मोदी से भी हम जाकर के मिले थे। दिन भर इन्ने उन्ने वैसे है रे वैसे है, ब्राह्मणवाद सोच से चलता है। देखिए हम सामाजिक और संवैधानिक बात कहते हैं। हमारे पार्टी का जो एजेंडा है जनतांत्रिक विकास पार्टी का, उस एजेंडे पर हम लोग काम करते हैं। और समाज के जो लोगों की समस्याएं होती है, तो जिनका हमारा व्यक्तिगत परिचय है, औपचारिक मुलाकात हम लोग जाके करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के पेपर लीक पर छात्र नेता क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप लोग सेटिंग कर ली है क्या अंदर? देखिए पेपर लीक मामला है, जो सरकार है, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, तेजस्वी जी, तो उनको तो सोचना चाहिए ना। अब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि लाठी चार्ज हुआ है छात्रों पे। बताइए इतनी ठंड में जो बिहार का भविष्य, देश का नेतृत्व भविष्य बनेंगे, उन पर लाठी चार्ज किया गया। पेपर लीक आखिर क्वेश्चन जब बुकलेट वो छात्र अपने साथ नहीं ले जाने का अलाव है, तो ये मीडिया में कैसे आ रहा है? तो इस पे क्या आप जांच करिएगा? वायरल है, अब कोई भी भेजा, कोई भी किया, ये आपकी कमी है, आपका कोई स्कूल, आपका कोई। पहले नीतीश जी तो नाकाम थे, अब तेजस्वी भी क्या नाकामी के राह पर? तो अब क्या, अब वही ना, उनको सोचना चाहिए। इससे पहले जब सरकार में नहीं थे तो चिल्ला के बोलते थे कि ये हो गया, वो हो गया, BPSC वाला में हुआ पेपर लीक हुआ, अब BCSC वाला में हो गया। हर एक बार तो पेपर लीक हो ही रहा है। तो इसमें जो संघर्ष करने वाला, पढ़ने वाला, जो गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको इफेक्टेड हो रहा है। आप क्यों नहीं किए धरना प्रदर्शन आंदोलन? डरते हैं? नहीं, या खाली राजनीति पे होगा, छात्रों के मुद्दा पे ना होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजनीति हम लोग बोले भी हैं। हाल फिलहाल में ही हम जेल से आए हैं, बहुत सारा परेशानी है, तब पर भी हमारे पार्टी ने इस मुद्दे पर बोला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात रखी है। बोला तो सब बोला है, मगर दिन भर तो सब पेपर लीक, सब नेता उता मिलकर नेता कर रहा, तो नेता को कहाँ पुलिस पकड़ रही है, कहाँ कोई बड़ा लोग पकड़ा रहा है? जैसे शराबबंदी में जैसे छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में भेज दिया जाता है, जो सप्लायर है, जो बड़ा ठेकेदार है, उसको तो नहीं पकड़ा जाता है। उसी तरह BPSC मेला में भी जो छोटे स्तर पर है, स्कूल लेवल पे है, जबकि ये बड़ा रैकेट है, एक बड़ा माफिया है जो सेटिंग करता है, पेपर लीक करता है, और बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसको सरकार को देखना चाहिए। हम मांग करते हैं कि रद्द हो जाए तीनों टाइम का परीक्षा, जो 3 ठो पेपर हुआ है, तीनों रद्द होना चाहिए। सभी छात्र, हम उन छात्रों के साथ खड़ा है, जहाँ कहेंगे हम लोग आएंगे। आंदोलन भी हुआ तो हम लोग देख रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, ऐसी स्थिति नहीं कि हम लोग नहीं, सब जगह हम लोग हैं और उन लोगों का पक्ष में हम लोग। ये तो राजनीति, दलित पे बोलने के लिए आप बड़ी तड़फड़ाइल रहते हैं, इसका क्या कारण है? खाली मतलब क्या दलित पे बोलने के लिए एकदम अलबलाइल रहते हैं? नहीं, दलित पे बोले, देखिए हमारा जो समाज है वो शोषित है, वंचित है, अधिकारों से वंचित है, छुआछूत आज भी हो रहा है। तो संविधान से ना अधिकार मिलेगा कि मिला ना, अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है ना। वही अधिकार जो सरकार है, नेतृत्व करता है, जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो वो सब नहीं ना पूरा होने के लिए दे रहा है। जो आरक्षण हम लोगों को मिला है, दलितों का जो शोषण, आरक्षण नहीं मिल रहा है सब जगह, तो पूरा सरकारी फॉर्म में कहाँ मिल रहा है? निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। बताइए कई गो जज है निजी क्षेत्र, कई गो जज है सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पूरा जज बन रहा है, एक भी दलित को नहीं भेज रहा है। हाई कोर्ट में कई गो जज है शेड्यूल कास्ट का, सुप्रीम कोर्ट में कई गो जज है। आप देखिए रास्ता बन रहा है ना। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं ना कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए। सत्ता के जितने भी स्रोत है, जल जंगल जमीन, उद्योग धंधा, कल कारखाना, सब खनिज संपदा, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना दे दिया जाए। मतलब प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं, मतलब प्रतिभा का कैसा नहीं, प्रतिभा जैसे निजी क्षेत्रों में भी आप कह रहे हैं, ठीक है, मान लिए कि आप लोग को भागीदारी मिलना चाहिए, मगर आप लोग इस बात को समझिए, दलित में जो 1% लोग पढ़ लिख कर सामर्थ्यवान हो चुके हैं, क्या उनको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, देखिए दलित को अति आर्थिक आधार पे उनका शोषण नहीं होता है। आज भी अगर कोई दलित है, IAS है, IPS है,
तो मैंने देखा है, मैंने सुना है और इसको महसूस किया है कि कहते हैं देखो ना ये दलित IAS हो, ये देखिए ना चमार IAS हो, ये देखिए ना दुसाध पुलिस है। ई घड़ी जब इस बोलते तरह से हैं कि बोलता है। तो आप भी तो कहते हैं कि दलित एक स्वाभिमान का विषय है, तो दलित कोई बोलता है तो वो भी एक स्वाभिमान समझ नहीं, वो देखिए उसका जो टोन होता है बोलने का, यानी कि वो नीच दिखाने के लिए बोलता है। आप भी तो कहते हैं ना कि हम दलित हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं कि हम अनुसूचित जाति का है, दलित है, पासवान है, चमार है, कहना छोड़िए, कहिए कि IAS है, दलित IAS कुछ ही होता है। तो हम लोग कहाँ बोलते हैं जब उन पर शोषण उसी जाति के आधार। अभी भी देखिए जितना IAS IPS पे रेड हुआ, आर्थिक अपराधी सब दलित को ही, गया के आदित्य कुमार SP थे, दया शंकर जी पूर्णिया के थे, उन लोगों पर और किसी जाति के लोगों पर नहीं हो रहा है। जो दलित जाति के हैं वो अब सबका चेक करे तो पता बुझा जाएगा। RJE महागठबंधन की सरकार बहुत समर्थन करती है, दलितों का बड़ा समर्थन करती है। कौन बोल दिया समर्थन? सब समर्थन करता तो बताइए, हम लोगों को गोली मार दिया और कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, हम ही लोग को जेल भेज दिया गया। कहाँ दलितों का फायदा कर? इसलिए तो हम लोग विकल्प की तलाश में जनतांत्रिक विकास पार्टी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। EWS आप तो इन्ने उन्हें जाके EW आरक्षण दे, बताइए दे दिया, क्या जरूरत है EW आरक्षण देने का? फिर भी आप भाजपा के लिए बड़ा सॉफ्ट। नहीं, भाजपा सॉफ्ट कहाँ है? भाजपा के लिए हम लोग सॉफ्ट कहाँ? हम लोग जो भी वंचित समाज, SC ST OBC और भी जो जनरल समुदाय के लोगों को भी अत्याचार और उसका वास्तविक हक अधिकार नहीं देता है, उसके खिलाफ हम लोग रहते हैं और काम करते हैं। जातीय जनगणना जो हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो एक मतलब आप लोग के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए ये BJP वाले लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस जातीय जनगणना के एकदम समर्थन में, इसलिए समर्थन में है कि हम जिस जाति से हैं, समुदाय से हैं, सरकार को उनका डाटा रहना चाहिए कि हमारे परिवार में कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, जमीन है कि नहीं। उससे है कि एक पॉलिसी बनेगा, जो कल वेलफेयर का जो पॉलिसी बनता है, सरकार के पास डाटा ही नहीं रहेगा तो अब क्या पॉलिसी बनाइएगा? पता चला उसको नहीं देने का है, अब दे दिए फलना का जो भ्रष्टाचार। इंदिरा आवास में देखिए कैसे होता है, पता ही चलता है, जो समर्थवान लोग हैं उसको भी दे दिया जाता है। तो हम लोग देखिए जाति जनगणना सबके लिए, चाहे स्वर्ण जाति के हों, OBC के हों, आदिवासी हों, दलित समाज के हों, जो भी हैं, महिला हुए हैं, जो परिवारवाद चलाते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और जो दूसरों को बढ़ने नहीं देते, नहीं दिया गया। जैसे आपको तो आरक्षण का अधिकार, ये सब फ्लाइट पे घूमते हैं, तो ये सब तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा कोई थोड़ी बात। अमर आजाद दलित में थोड़ी है, अमर आजाद जी के पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है, कुछ तो नहीं है। सब कुछ है, 4 व्हीलर पे घूमते हैं, प्लेन से दिल्ली जाते हैं। तो समाज का लोग और हम लोगों को व्यवस्था करता है, हमारी पार्टी व्यवस्था करती है तो हम लोग जाते हैं, नहीं तो फिर बताइए साइकिल मैंने दलित। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आपका टोन देखिए समझ में आ गया, ये देखिए गलत मैसेज है। आप यही कहना चाह रहे कि दलित है जे नंगा भूखा रहे, मैंने फटा पहन के रहे, मैंने पैदल आपका चप्पल नहीं रहे। मेरा कैसे कहना है? मैं वो है वास्तव। तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है दलितों में, मतलब कि जो भी सुखी संपन्न दलित हैं, बाबा साहब अम्बेडकर सुना जाए ना, सुना तो हम लोग नहीं पहने कोट। बाबा साहब तो विदेश गए थे, विदेश तो वही ना, और दलितों को मौका मिलना चाहिए विदेश जाने का। विदेश दलित थे कि वो विदेश जाके पढ़ते थे का, उनको उस समय दलित का क्राइटेरिया छोड़ देना चाहिए। उस समय बिहार के, उस समय देश के साहू जी महाराज जो थे, उन्होंने उनको मदद किया। तो कहानी क्या है बिहार में दलितों का मदद? देखिए अनिल कुमार जी कर रहे हैं, जनतांत्रिक विकास पार्टी बढ़ेगा। मेन बात जो है, जो दलित में जो अमीर हो चुके हैं, समर्थवान हो चुके हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए या नहीं? वो कुछ ही परिवार तक रह जा रहा है, अब मेन दलित तक नहीं जा रहा है। ये सामाजिक जागरूकता की बात है, समाज अवेयर होकर इस पे काहे नहीं बात करते? लोगों को हम लोग भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों घर है, करोड़ों करोड़ों संपत्ति है, वो भी दलित है, ये कैसा फर्क है? तो देखिए वही ना, आपको पहले एग्जाम्पल दिए कि हमारे पास पैसा भी हो जाता है तो लोग कहता है कि दलित है। अब कहाँ हम दलित हैं तो किसी अन्य जाति के लोग हमारे पास बिहार दलित है, सुन लीजिए, इतने दलित है। नहीं, लव मैरिज में हो रहा है, इसके अलावा नहीं हो रहा है। लव मैरिज हो रहा है, यूपीएससी निकाला है, यूपीएससी निकाला है, वो किसी भी कैसे निकला हो, दलित लड़की हो या दलित स्वर्ण लड़की हो, या स्वर्ण लड़का हो या दलित लड़का हो, दोनों का शादी हो रहा है दलित और स्वर्णों में, जो एक क्राइटेरिया पहुंच जाता है। लव मैरिज के द्वारा हो रहा है, IAS भी बन जा रहा है। आप बताइए एक भी एग्जांपल अगर ऐसा है, कोई अगर गया है तो आप बताइए एक एग्जांपल भी कि कोई इसी तरह गया हो। दलित समाज गया है कि हमारा बेटी से शादी कर लीजिए। तो दलित समाज तो चाहता है कि
तो हम लोग ये चाहते शादी में हैं। देखिए जाति नहीं होता है, शादी में एक दूसरा का सहमति होता है, जो आज का दौर है। आज एक दूसरा का दौर सहमति में बन रहा है, हो जाति तो उति के बंधन वही तोड़ के हो रहा है जैसे शादी। कैसे हो रहा है, जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, जाति है ये, जाति में ही सब कुछ देखिए करना दलित चाहिए। में ही कई जातियां हैं, तो वो भी तो अलग अलग जाति से शादी कर लेता है। नहीं, दलित अभी ऐसा है कि आपसी रजामंदी का विषय है, इसमें जाति या धर्म कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि हिंदुस्तान वाला नहीं पाकिस्तान होता है से तो शादी कैसे हत्या हो जा रहा है, ऑनर किलिंग कैसे हो रहा है, प्रेम प्रसंग से शादी कर। आप सुने ना जी, एक तो यूपी में एक थी कौन तो पूजा झा की क्या नाम था, एक लड़के को शादी कर लिया तो उसको पति को मारने का धमकी दिया, हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, उसको पता ही नहीं चलने देता है। ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। देख जैसे कि दोनों तरफ से नहीं, ये ज्यादातर उन मामलों में हो रहा है अगर कोई दलित लड़का है और अन्य जाति की लड़की है या उसका भी लड़की है, ये हो रहा है, मगर दलित की ही हत्या हो रही है, दूसरा का हत्या नहीं हो रहा। दलितों को कैसे में स्वर्णों का भी हत्या हुआ है, आंकड़ा तो देख वो लीजिए। बहुत आंकड़ा वो कम में है, ज़्यादा नहीं है, मगर ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि अगर दलित किसी अन्य जाति के लोगों से शादी कर लेता है तो उसके परिवार वाले लोग उनकी हत्या करवा देते हैं, उन पर केस करवा देते हैं। संविधान का ज्ञान आपकी बातों से लग रहा है स्वर्ण लड़कियों को टारगेट करना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी स्वर्ण बातों से लड़की लग भी रहा है। हमारे स्वर्ण लड़की भी भारत देश की लड़की है, वो कोई टारगेट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपस में शादी ब्याह हो, दलित के में भी अनुसूचित जाति के लोग आपस में ब्याह करें, स्वर्ण जाति से भी ब्याह हो दलितों का, दलित भी स्वर्ण जाति से शादी ब्याह करे, वो भी आदिवासी से नहीं, आदिवासी से भी करें, क्यों नहीं, आदिवासी भी वो भी तो ये तो हमारे आपसी राय और सहमति का विषय है। शादी विवाह। आपसी राय मगर तो मगर ये मगर इसको आप डाइवर्ट कर रहे समझ हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। लोग समझ नहीं ना पा रहे हैं। तो ये किसके वजह से, शिक्षा का कमी, आती जनगणना हो रही है, जायदाद नहीं है। जो क्रीमी लेयर वाले दलित हैं वो छोड़ेंगे आप अब जैसे क्रीमी लेयर वाले ये एक अलग विषय है, इस पे जो है विचार किया जाएगा, मगर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण इसलिए मिला क्योंकि उनके जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। हम इतना अवेयर हैं। साल में उस संविधान के जरिए अभी तक नहीं हुआ जो मतलब कि बन के आया। नेताओं की कमी है, दलित नेता जो बन जा रहे हैं, आप लोग नेता बन गए, विधायक बन गए, फिर भुला गए मुद्दा, फिर हो गलो हाइप। नहीं, जो भुला गया क्या किया वो समझे, पर हम लोग तो लगातार 10 सालों से प्रयासरत है शैक्षणिक अधिकार नीतीश को कुमार को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार को सब देखिए, कोई भी अब वही ना लाया सरकार भाई, है लाया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं तो उनको लग रहा है, उनको तो दलित लोगों से मतलब ही नहीं है, उनको तो राम मंदिर चाहिए, उनको तो हनुमान मंदिर चाहिए, उनको रोजगार अथी विषय पे बात ही, अस्पताल पे बात ही नहीं करना है। वो कह रहे कि नहीं मंदिर बनेगा, आइए अमित शाह जी पूरा बोलने चल रहे हैं कि फलाना तारीख के मंदिर तैयार हो जाएगा। अरे उससे क्या फायदा होगा दलितों को, उससे क्या फायदा होगा बेरोजगारों को, उससे क्या फायदा होगा महिलाओं को मंदिर जो- से? जो मंदिर अरे बनाना स्कूल चाह रहा है, बनाइए, कॉलेज बनाइए, भूखा है अनाज दीजिए। वहाँ मंदिर पे सरकार घंटी थोड़ी है, बजाएगा। अरे समाज ने बना रहा अरे है। घंटी बजाने से क्या होगा बताइए ना, घंटी बजाने से क्या होगा, कुछ नहीं। वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करिए, अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। मैंने मंदिर बनाने का क्या मतलब, आप यही ना कह रहे हैं आप लोग भी कि तो जैसे दलित के एगो अब बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू बनता है तो उस स्टैचू हटा देना चाहिए आपके हिसाब से। स्टैचू तो वो तो नॉलेज का, वो अंधविश्वास के प्रतीक नहीं ना है। अंधविश्वास। अच्छा, आप लोग भी एगो मंदिर बनाते हैं बाबा चौहर मल के, तो सब जगह से हटवा दो। बाबा चौहर तो हम काहे बनेगा? ये तो लड़ाई ना हो जाएगा। विश्वास देखिए, तो ये तो जाति आधारित मंदिर थोड़ी ना, हम तो ये कह रहे कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद बनाइए, बहुत अच्छी लोगों बात का है। आस्था है, जैसे कि मेरा आस्था इस आस्था का मतलब ये है कि आप बलि चढ़ा दीजिएगा, कहिएगा कि काली माई के जीभ काट दो, आप बलि चढ़ा दो, नर बलि कर दीजिएगा। आस्था का मतलब ये है कि आप पूरा पशु को बलि दे दीजिए, भैंस बकरी को बलि चढ़ा दीजिए। इस सब पे मुद्दा उठाइए। ये अंधविश्वास, हम चाहते हैं कि अंधविश्वास को दूर करें। जैसे अब कोई कह रहा कि यज्ञ करेगा तब बेटी हो जाएगा, आप मंदिर में चढ़ाइए, ये सब तो अंधविश्वास है। देखिए जो अंधविश्वास है, मगर जो राम मंदिर बन रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, जो भी हो बने, हमको उसमें नहीं पढ़ना है। हमको आस्था अथी में हम चाहते हैं समाज के लोग शिक्षित, हमको आरक्षण चाहिए। नहीं, नेतागिरी करना है आपका। नेतागिरी करेगा तो नेतागिरी हम काहे नहीं करेंगे? नेतागिरी करके दलितों का वोट लेके अमीर बनिएगा। नहीं, दलित का वोट हम तो चाहते हैं कि संघर्ष करने वाले, तो क्या विरासत की राजनीति आप लोग यही चाहते हैं कि जकर बाप बनल था, अथी बनल था, वही सब लोग बने ना, यही ना आप चाहते हैं कि गरीब लोग नहीं बने। आप गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो नया लोग आए, समाज का नेतृत्व करे, उसको अधिकार
मार दिया, लोकतंत्र की हत्या है। कौन कौन कर रहा है विरासत की राजनीति? अब कौन कर रहा है ये आप जानिए ना, आप पूछिए आप सबसे, कौन आपको नहीं पता है कि है? सब तो करिए रहा है, भाजपा से लेकर के सब, आरजेडी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के सब तो विरासत की राजनीति में सब विलीन है। कहाँ किसी गरीब संघर्ष लोगों को बढ़ने देता है? पार्टी है तो पार्टी बना लिया, अपने बेटा को बढ़ा रहा है, अपना बेटा को बना दिया MP विधायक में। दलित नेता सब भी तो यही ना कर रहे हैं। अब दलित, अब सबको दलित का आप कैसे कहिएगा? सबको ना बोलिए, आप भी तो अपन बेटा को बढ़ाइएगा। नहीं बेटा को पढ़ाएंगे तो इसका मतलब है नहीं कि हम उनको सौंप दे, जैसे हम अध्यक्ष है तो हमारे बेटा बन जाएगा, हमारे भाई बन जाएगा। ये सब गलत है। प्रतिभावान जो संघर्ष करने वाला लोग है उसको आगे ले जाने की। चलिए, ये तमाम बातें आ चुकी है अमर आजाद की बातों में। इनका कहना है BSSC से लेकर तमाम चीज़ों पर, जातीय जनगणना पर, सभी चीज़ों पर यह कह चुके हैं। अभी फिलहाल जनक्रांति, मगर पार्टियां वाला बतिया नहीं आ रहा है। कौन पार्टी से बात हो रही है? क्या पार्टी का बात? BJP में जाने के लिए काहे जाएंगे? हमारी मैच पार्टी, हमारे पार्टी का, हम पार्टी का जनतांत्रिक विकास पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मजबूती से। आज ये सब छोड़िए ना, भाजपा वाला से काम। क्या भाजपा वाला जा रहे हो? सब काम धाम होता है, पर्सनली प्रवक्ता और वक्ता बना, औपचारिक मुलाकात। अरे दलित उनको सब चाहिए। अरे दलित के वो चिराग पासवान, अब उनको बड़ा चेहरा उन लोगों के पास है। हम पशुपति जी तो आपको नहीं रखे लगता? अरे पशुपति नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मिलने के लिए गए थे, बात हुई थी चाचा से, चाचा जी का आशीर्वाद हम लोग लेने गए थे। मंत्री प्रिंस जी कुछ आश्वासन दिए हैं? गरीब गुरबा का काम धाम रहा अगला महीना। अरे ये सब क्या बात आप करते हैं? कोई बात नहीं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। झकास भारत पर आप देखते रहिए, बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स पर आते रहता हूँ। कैमरे के पीछे चुन्नू जी हैं। धन्यवाद।